हर हर बांस में वंशलोचन नहीं होता। थोड़ा सा यह किस्सा है और आपको बड़ा कुछ उटपटांग सा लगेगा कि मैं आखिर इससे क्या कहना चाहता हूँ, क्या साबित करना चाहता हूँ। तो आप थोड़ी देर मेरी बात सुनिए, 5 मिनट 10 मिनट, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना आखिर चाहता क्या हूँ। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि दरभंगा में एम्स बन गया है। बोला, पूरा देश सुना। तो प्रधानमंत्री जब इस बात को बोल रहे हैं तो इसका मतलब खुला होगा एम्स, बना होगा एम्स। लेकिन उसके बाद से ही ट्रोल किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, वहाँ एम्स नहीं बना है। अजीब बात है, ऐसी स्थितियां जब आती हैं कि प्रधानमंत्री की कही बातों पर भी विश्वास न हो तो आखिर देश किसकी बातों पर विश्वास करे। आप गौर करिए, कांग्रेस के शासन काल में साइलेंट विरोधी सदियों नहीं दशकों, सदियों में गलत बोल दिया, दशकों, साइलेंट विरोधी दशकों जुटे और तमाम संघर्षों के बाद 1977 में सरकार बदली, फिर बदली, कई बार बदलने के बावजूद भी कांग्रेस को हराना बड़ा मुश्किल था। लेकिन उसके हराने के लिए यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी को इस मुकाम तक लाने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, जेपी नारायण, तमाम चंद्रशेखर, बीपी सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे तमाम लोग संघर्ष किए और हमारे जैसे भी, आपके जैसे भी तमाम साइलेंट लड़ाकू थे जो कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ लड़ते रहे। और लॉन्चिंग जब नरेंद्र मोदी की हुई तो नरेंद्र मोदी सफल हुए, यानी देश के इतने विशालतम बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बने। 10 साल 9 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री को नई दिल्ली की सत्ता पर बैठे हुए, और अभी भी वह ऐसी बातें करेंगे, ऐसी अविश्वसनीय, कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोल रहे हैं। इस पर तमाम तरह के वीडियो आ रहे हैं कि दरभंगा में एम्स नहीं बना है, जबकि प्रधानमंत्री का जो वाक्य निकले वह सच्चाई 200% सत्य माना जाएगा। लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर यह आक्षेप लग रहा है कि वह झूठ बोल रहे हैं। सवाल फिर वहीं आता है कि जिस समय लाल कृष्ण आडवाणी मंडल आयोग का रथ लेकर मंडल के विरोध में कमंडल यानी रथ यात्रा लेकर निकले थे और उनकी लॉन्चिंग हुई थी भाजपा के पीएम के तौर पर, लेकिन वह फेल हो गए, वह प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी को लॉन्च किया गया था और यह सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, नरेंद्र मोदी भारी बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन कई बार लॉन्चिंग के बावजूद अगर लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए तो इसका तात्पर्य यह नहीं निकलता कि लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को आप भुला देंगे। भाजपा को इस स्थान पर लाने के लिए तमाम लोगों ने अथक प्रयास किया है और लॉन्चिंग के वक्त चूंकि नरेंद्र मोदी आए और विशालतम बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बने, 2 बार बने, देश उनकी बातों पर इतना विश्वास करता है, कहूँ या करता था, निकल गया कि आज प्रधानमंत्री की बातों को झूठ कहा जा रहा है।
तमाम बातें ऐसी प्रधानमंत्री जी निकाल देते हैं जिस पर तमाम बहसें होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। यह गंभीर स्थिति है। प्रधानमंत्री जो बोले वह 100 नहीं 1000% सही होना चाहिए। ऐसी साख रहनी चाहिए विरोधी भी उसको काट न पाए। कम से कम किसी चीज, किसी कार्य को लेकर अगर प्रधानमंत्री कहते हैं तो उसको सत्य माना ही जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की बात को सत्य नहीं माना जाएगा तो आखिर किसकी बात को सत्य माना जाएगा? किसी फिल्म के हीरो की? तमाम ऐसी बातें हैं। फिर मैं आता हूँ कि हर बांस में वंशलोचन नहीं होता। बांस रद्दी चीज नहीं है, बहुत काम है, लेकिन लोग कहते हैं बांस, वो बोस वाला बांस नहीं, बांस जो जंगली एक प्रकार से पेड़ है जिससे दौरी ओरी बनाई जाती है। शुभ कामों में बांस का माड़ो गाड़ा जाता है और उसमें वंशलोचन हर बांस में नहीं होता। नॉर्मली बांस होता है लेकिन हर बांस में वंशलोचन नहीं होता। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विश्वसनीयता इस पर आ गई है कि वह कहते हैं दरभंगा में एम्स खुला, और लोग कह रहे हैं दरभंगा में एम्स नहीं खुला। वाह भाई, प्रधानमंत्री की बातों का विश्वास नहीं किया जाए तो आखिर किसकी बातों का विश्वास किया जाए? और मैं एक बार फिर आ रहा हूँ, तमाम संघर्षों के बाद लॉन्च हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एकाएक सफलता पा गए, 2 बार पा गए, तो झूठ बोलने का अधिकार उनको नहीं मिलना चाहिए। यह देश के साथ, खास तौर से भारत जैसे विशालतम लोकतंत्र के साथ यह ठीक नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री भी झूठ बोले। अब उन्होंने सही बोला या झूठ बोला यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उस बात पर आ रहा हूँ कि चर्चा इसकी हो रही है कि प्रधानमंत्री ने झूठ कहा कि दरभंगा में एम्स खुला है। अब यह तो आप भी जानते होंगे, हम भी जानते हैं कि दरभंगा में एम्स खुला है कि नहीं खुला है, लेकिन प्रधानमंत्री ने यह कहा तो सत्य कहे होंगे। इस पर क्यों बात चली कि प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं? प्रधानमंत्री संसद में कह रहे थे कि एक आदमी का 13वीं बार लॉन्चिंग हो रहा है और वह सफल नहीं होगा। तो आडवाणी जी की भी लॉन्चिंग हुई कई बार, अटल जी की भी लॉन्चिंग हुई कई बार, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आ पाए। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि जो है अटल जी और आडवाणी जी निकम्मे थे। लॉन्चिंग तो चलती रहती है और उसमें सब सफल हो जाए ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की लॉन्चिंग पहले बार में ही सफल रही और उसी का परिणाम है कि आज प्रधानमंत्री को लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, लोग मतलब सब लोग नहीं कह रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग कह रहे हो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। तो 2000 प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं और तब यह कहना पड़ेगा कि 2014 में जिसके अंदर वंशलोचन की कल्पना करके जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताया था, उसमें वंशलोचन नहीं निकला। और तब जाकर एक गंवई किस्सा सही प्रतीत होता है कि हर बांस में वंशलोचन नहीं होता।